बिहार में मचा है सियासी भूचाल क्योंकि एक बार फिर पलट गए हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ये लगातार 5वीं बार पलटे हैं, इसीलिए इनको कई लोग पलटू राम भी बोलते हैं और राजनीति का इन्हें लोटा भी कहा जाता है। एक तरफ तो शीतलहर चल रही है, लेकिन इनकी वजह से सियासी सरगर्मी भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है वो पुरानी भी है। कुमार के जो पलटने की कहानी है उसके पीछे एक 30 साल पुरानी दुश्मनी भी है, लेकिन उसको हम जानने से पहले ये समझेंगे कि कैसे नीतीश लालू यादव दोस्त बने। यानी कि 1974 में जब छात्र आंदोलन होता है, यानी कि हम उसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उस दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार की बिहार के राजनीति में एंट्री होती है और वो एक दोस्त बनते हैं और यहीं से शुरू होता है लालू यादव का राजनीतिक करियर। अब हम जानते हैं कि नीतीश और लालू के बीच में जो टकरार है वो शुरू कैसे हुआ। तो बात है ये 1994 की, जब उस वक्त बिहार के सीएम लालू यादव थे और नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव के सरकार में रहने से खुश नहीं थे और उनका ये आरोप था कि जो कुर्मी समुदाय है उनकी उपेक्षा हो रही है, यानी कि लालू यादव की सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। और फिर नीतीश अपने कुर्मी नेताओं को एकजुट करते हैं और गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, यानी कि कुर्मी आंदोलन, और उसके जरिए वो लालू यादव को ललकारते हैं। और फिर ये पहली बार होता है बिहार की राजनीति में जब एक दो अच्छे दोस्त यानी कि लालू यादव और नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार फिर 1996 में, यानी 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ गठबंधन करके राजनीति में आते हैं। फिर ये जो इनका सिलसिला है बीजेपी के साथ लगभग 2010 तक ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही 2012 में यानी 14 में लोकसभा चुनाव होने थे और बीजेपी को प्रधानमंत्री के लिए एक चेहरा चाहिए था और वो चेहरा था नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी के चेहरे को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दूसरी ही ओर नीतीश कुमार को इससे बहुत ही आपत्ति थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए का फेस जो था वो नीतीश कुमार खुद को मानते थे और वो चाहते थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार दिखाया जाए। और यहां से फिर वो एनडीए से अलग होते हैं और 2013 में महागठबंधन का दामन थाम लेते हैं। तो 2013 से लेकर के 2017 तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहते हैं, लेकिन 2017 में जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम आईआरसीटीसी घोटाले में आता है, नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागती है और वो कहती है कि भैया महागठबंधन से अलग हो जाइए, और वो महागठबंधन से अलग हो जाते हैं। और फिर 2020 में वो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और फिर अपनी सरकार बना लेते हैं। अब 2020 से लेकर के 2022 तक बीजेपी के साथ उनका रिश्ता अच्छा रहता है, लेकिन 2022 में अब फिर उनकी अंतरात्मा न जाने क्या कहती है और वो बीजेपी से अलग हो जाते हैं और फिर वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं। और चौथी बार ये वो पलटी मार रहे हैं बिहार की राजनीति में। अब 2024 है और देखिए ये 5वीं बार वो पलटी मारने की तैयारी में है। हालांकि जब तक सरकार नहीं बन जाती है तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस पलटी मार राजनीति पर आप अपनी राय जरूर रखिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तर्क न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिए।